रेशो का ये बेहतरीन सवाल हर किसी से तो नहीं होता। बच्चे ज़्यादातर फंस जाते हैं इस सवाल के अंदर। आप यकीन नहीं मानते हो तो एक बार वीडियो पॉज करके देखो कि आपको ये सवाल कैसा लगता है। लेंदी भी है, कैलकुलेटिव है और क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली भी बहुत अच्छा है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन के अंदर से। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखनी है, समझ में ज़रूर आएगा। आपको समझना है कि सवाल की लैंग्वेज कैसे पढ़ते हैं और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं एक बार आपके लिए। देखो सवाल तो आपको पढ़ने में आ रहा अभी। रेशो ऑफ द फेयर्स ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास कैटेगरी ऑफ ए ट्रेन। तीन कैटेगरी अलग अलग दे रखी है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। ऐसे तीन अलग अलग कैटेगरी आपको दे रखी हैं। उन तीन कैटेगरी के अंदर आपको दिया दिया है कि फेयर्स जो हैं वो बिटवीन टू स्टेशंस इज 10:7:2। अब आपको ये जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10:7:2। ये फेयर्स दे रखे हैं आपको कि भाई इतना इतना फेयर्स अभी है फिलहाल। और कह रहा है कि रेशो ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग इन दीज कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरीज में पैसेंजर जो हैं वो 4:9:17 है। तो 4 रेशो, देखो इसको मैं लिखता हूँ, जो पैसेंजर की बात हो रही है वो हो रही है 4:9:17 के रेशो में आपको पैसेंजर दिख रहे हैं। अब क्या कहना चाह रहा है, अब सवाल यहाँ से वापस शुरू होता है। बोल रहा है कि इफ़ द फेयर इज इंक्रीज बाय 1/4 इन फर्स्ट क्लास। ये जो पहले क्लास का जो फेयर है ना, ये 1/4 बढ़ता है। अब याद रखना कि 1/4 बढ़ने पर है 4 रुपये पर 1 रुपये बढ़ना। 1/4 बढ़ने का मतलब है 4 पर 1 रुपये बढ़ना, यानी कि 5/4 हो जाना। 1/4 बढ़ने का मतलब कितना है, 5/4 हो जाना। ये इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए। तो 10 वाली वैल्यू है ना वो बढ़कर 5/4 टाइम्स हो जाएगी। बस ऐसा लिखना है आपको। फिर अगला वाला क्या कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी के किराए में 1/8 भाग की वृद्धि होती है। अब ये जो दूसरा वाला है ना, ये वाला, ये 1/8 इंक्रीज होता है। तो 1/8 ये इंक्रीज होगा तो 7 वाई वैल्यू कितना हो जाएगी, 9/8 टाइम्स हो जाएगी, ऐसा हम कहेंगे। और तीसरा वाला 10% कम होता है। अब ये जो तीसरा वाला है ये 10% कम होता है। और आप सभी जानते होंगे कि 10% कम होने का मतलब है कि 1/10 कम होना। तो दो वाली वैल्यू 1/10 कम होकर 9/10 टाइम्स रह जाएगी। कितना रह जाएगी, 9/10 टाइम्स रह जाएगी। तो अब जो फेयर हो गया होगा ना, अब जो प्रेजेंट में फेयर है वो इतना हो चुका होगा, ऐसा सवाल में बोल दिया है। ये मैंने नहीं बोला, ये सवाल में बोला। और किस तरीके से बढ़ाया घटाया, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लास में सिखाए जाते हैं। अब क्या कहना चाह रहा है ये कि यात्रियों की संख्याओं का अनुपात पूर्ववत ही रहे। कह रहा है कि इफ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन दीज कैटेगरीज रिमेन सेम्स। इन कैटेगरी में जो पैसेंजर थे ना वो अब भी 4 हैं, 9 हैं और 17 हैं। कैटेगरी में जो पैसेंजर हैं वो तो संख्या सेम है, लेकिन याद रहे कि ये जो इनका किराया है ना वो चेंज हो गया है। अब क्या चेंज हो गया है, किराया चेंज हो गया है। किराया अब कितना कितना हो गया है, ये आपका किराया हो चुका है। अब ये जो मैं यहाँ पे बॉक्स में बना रहा हूँ ये अब किराया हो चुका है। तो पैसेंजर इतने थे, किराया अब इतना हो गया है। और कह रहा है कि एंड द न्यू कलेक्शन इज रिसीव्ड ऑफ 60,590। अब जो नया पैसा है ना वो इतना निकल के आया है। अब देखो इसमें एक्स वैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सवाल को ध्यान से समझोगे तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। कहेगा कि देखो अब जो 4 रुपये किराया, 4 सवारी हैं और किराया इतना है, 4 कितना पैसेंजर हैं और किराया इतना है, तो आप इसको गुणा करेंगे तो देखो 4 इंटू में आपको क्या करना पड़ेगा, 10 इंटू में 5/4। ये तो किराया मिला यहाँ से। रेशो रेशो में ले रहे हैं हम, तो ये तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि 50 हो गया ये वैल्यू। ये कितना वैल्यू आ गया, 50। इधर देखें तो 9 इंटू में 7 इंटू 9 आ रहा है, तो ये 81 का 7 टाइम्स करेंगे ना, तो ये आ रहा है 567। 81 का 7 टाइम्स करेंगे 567/8,
मल्टीप्लाई कर दिया मैंने डायरेक्ट ही, ये वैल्यू आ रही है इतना। और तीसरी जो वैल्यू आ रही है वो 2 इंटू में 2 नहीं 17, कितना है यहाँ पे पैसेंजर कितने 17, तो 17 इंटू में 18 करने पर 306 आता है, तो ये आ रहा है 306/10। क्लियर है। इसका मतलब अब जो फेयर हो गया, अब जो टोटल इनकम हुई होगी रेलवे की, जो इनकम हुई होगी स्टेशन पर जो प्राप्त किराया किराया कुल है वो किस रेशो में है, टोटल इनकम जो हुई होगी किराए से वो हो गई 50/567/8 रेशो 306/10 ऐसा हुआ होगा। ऐसा हम यहाँ से अभी तक समझ पाए। क्लियर है, ये तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ना, तो आप सिंप्लीफाई करना बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ऐसे रेशो को जब भी आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये जो 8 है, ये जो 10 है, ये जो 1 है, इनके एलसीएम यानी कि 40 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे ही आप 40 से मल्टीप्लाई करने बैठोगे इसको, तो देखो ये वैल्यू आएगी 40 से मल्टीप्लाई करने पर, 40 इंटू में 50 करेंगे, 40 इंटू में 50, तो ये हो गया 2000। कितना हो गया 2000 रेशो। 8 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार। 5 इंटू 567 करना है, तो 567, 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से 56 को डिवाइड किया 28, और 2 से 7 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, रिमाइंडर 1, लास्ट में 5 लिखा जाएगा। और 10 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 306, 300 से मल्टीप्लाई करते तो 1200, और 6 से मल्टीप्लाई करते तो 24, तो 1224 वैल्यू हो जाएगी। यानी कि टोटल इनकम जो तीनों श्रेणियों से या तीनों क्लास से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास से जो इनकम मिलने वाली है वो इस रेशो में होने वाली है। क्लियर है। लेकिन अब हमें टोटल इनकम कितनी मिली है, 60,590। इसका मतलब ये जो टोटल वैल्यू है वो 60,590 रुपीज़ है, ऐसा आपको बोल रहा है। देखो एक बार के लिए मैं गायब हो जाता हूँ, पूरा प्रॉपर तरीके से समझना है इसको। दिख रहा होगा अभी आपको, लेकिन फिर भी मेरे को समझाने के लिए आना पड़ेगा ताकि मैं आपको दिखता रहूँ। ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये पैसा इस रेशो में जैसे ही डिवाइड करोगे, इस रेशो में, इस रेशो में, इस रेशो में, तो आप कहोगे कि इनका टोटल देखें, 2000, 2000 और 1200, 2000, और जैसे ऐसे देखो आप 20 और 28, 48 प्लस 12 60, यानी कि 6000 तो ये हो गया, 6000, 35 और 24 जोड़ने पर ये हो रहा है 6059 यूनिट हो रहा है ये। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 60,590, यानी कि इस हिसाब से तो एक यूनिट कितने रुपए का हो गया, 10 रुपए का। तो पूछ किसका रहा है ये बताओ, थर्ड क्लास में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों का कुल कितना वसूल किराया किया है इन्होंने। तो थर्ड वालों से 1224 है, इसका 10 टाइम्स इतना यूनिट इनसे इन्होंने किराया लिया था, तो इसका 10 टाइम्स यानी कि 12,240 रुपीज़ आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। तो ये है इसका श्रेष्ठ तरीका, ये है इसका श्रेष्ठ तरीका जो आपने अभी देखा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, समझो सवाल को, वापस देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।